आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक बार आपके सामने और मैं दूसरी वीडियो में आपके सामने आया हूं। और मैं आपको अब दूसरा रहस्य बताना चाहता हूं। जो परमेश्वर का दूसरा रहस्य है वो है निरंतर प्रार्थना करना। आज बहुत सारे लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, आज बहुत सारे लोग क्यों निराशा में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक बात को कहते हैं, हम तो बहुत समय से चर्च जा रहे हैं, हम तो बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो बहुत समय से परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। मैं आपको उसका कारण बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, क्योंकि जो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने बोला है वो प्रार्थना हम नहीं कर रहे। जो प्रार्थना परमेश्वर तरीका बताया है उस तरीके से हम प्रार्थना नहीं कर रहे। अगर उस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे तो सच में आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वो तरीका है मत्ती 6:6 में, और मत्ती के 6:6 में लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर। ये तरीका है प्रार्थना करने का। तरीका वो नहीं है कि आप जब किसी के सामने खड़े हो या फिर आप भीड़ के अंदर हो और चिल्ला चिल्ला के दुआ कर रहे हो। मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी पर्सनल प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, अगर आपकी पर्सनल प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि आप परमेश्वर के तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और उसका तरीका क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि आपको करना क्या है। आपको करना यह है कि अपने द्वार को बंद करना है, कोठरी में जाना है और परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना करनी है। और जब आप गुप्त में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर 100% आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा, तब आप परमेश्वर को धन्यवाद तो देंगे। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन प्रार्थना की रुकावटें आपके जीवन में क्यों आ रही है? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के तरीके से हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। और परमेश्वर का तरीका क्या है? परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप निरंतर प्रार्थना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जब वो विषय पूरा हो गया तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया तो जो प्रार्थना आपकी सुनी गई है, शायद उसका फल आप उसको ना आनंद ले सकें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको उसका आनंद लेना है तो आपको करना क्या होगा। मैं आपको कुछ परमेश्वर के वचन से और बताना चाहता हूं। यिर्मयाह 33:3 में कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी बातें सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता या नहीं जानता। आज हमारे जीवन में क्यों रुकावटें हैं, क्यों परेशानी है? उसका कारण एक ही है, क्योंकि परमेश्वर ने जो तरीका ठहराया है, परमेश्वर ने जो नियम ठहराया है, उसके अनुसार हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और जब उसके अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो विपत्ति हम झेल रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के रहस्य से। जब दानियेल ने प्रार्थना करी, जब दानियेल शेरों की मांद में डाला गया, जब शेरों की गुफा में फेंका गया दानियेल, तो दानियेल ने क्या करा? वहां पर घुटने टेक के प्रार्थना करी। और जब उसने प्रार्थना करी, भूखे शेर मुंह खोले खड़े रह गए, लेकिन एक भी शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर के तरीके से प्रार्थना करी। क्योंकि बाइबल कहती है, दानियेल की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वो 3 बार परमेश्वर से मिलने के लिए जाता था। हम कितनी बार मिलने जाते हैं परमेश्वर से? हम सोचते हैं कि अरे एक बार प्रार्थना कर ली बहुत है, और प्रार्थना करी कितनी देर? 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बस उसी से हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे तब खुश होगा जब आप परमेश्वर के तरीके से प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर तो इतना सामर्थी है कि वो किसी के भी मुंह को बंद कर सकता है। जब दानियेल की पुस्तक में हमने देखा, उसने शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया, और दानियेल जिंदा उसके अंदर से वापस निकला। हालेलुया। मैं एक और आपके सामने एक रहस्य रखना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा यशायाह 38 अध्याय उसकी 1 आयत में, जहां पर हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह राजा उन दिनों इतना रोगी हुआ कि मरने पड़ता। और यशायाह भविष्यवक्ता जब पहुंचे वहां पर, तो परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि हिजकिय्याह से कहते अपने घराने से मिल ले, अब बेटा तेरा टाइम खत्म हो गया। लेकिन हिजकिय्याह ने कोई वहां पर शंका नहीं करी। हिजकिय्याह ने कोई भी वहां पर ऐसा काम नहीं करा जिससे उसको विपत्ति हो। लेकिन उसने क्या करा? तुरंत जैसे ही उसको मालूम पड़ा, यशायाह ने जैसे ही कहा उससे कि अब तेरी मौत का समय आ गया है, तो उसने तुरंत दीवार की ओर घुटने टेके, और दीवार की ओर घुटने टेककर मुंह फेर कर रो रो कर प्रार्थना करने लगा। और ऐसे करके लिखा हुआ है, यशायाह आंगन में भी नहीं पहुंचा था, उसकी तुरंत परमेश्वर ने दोबारा बात करके उससे कहा, जा मेरे बेटे हिजकिय्याह से कह दे कि उसकी 15 साल मैंने और बढ़ा दी है। हालेलुया।
जब आप और मैं परमेश्वर के तरीके से प्रार्थना करेंगे, नियम से प्रार्थना करेंगे, समय से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। और आप देख लो, शेरों का मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने, इधर मौत को भी जिंदगी में बदल दिया। क्योंकि जब परमेश्वर ने जो चीज ठहरा दिया उसे कौन बदल सकता है? उसे परमेश्वर ही बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए किसी शायरबाज ने एक शायरी कही ऐसे, कैसे कह दूं कि मेरी दुआ बेअसर हो गई, और जब भी मेरा आंसू गिरा तो मेरे यीशु को खबर हो गई। जैसे ही हिजकिय्याह का आंसू गिरा तो परमेश्वर को तुरंत खबर हो गई और उसको 15 साल और दे दिया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के सामने बैठेंगे, जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो परमेश्वर का वादा है वो आपको आशीषित करेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और आपकी प्रार्थना का सुनने का ना सुनने का एक ही कारण है, वो आप हैं। क्यों आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे? क्यों आप परमेश्वर के साथ नहीं बैठ रहे? क्यों आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे? और वो एक ही कारण है, क्योंकि या तो परमेश्वर को आपने नहीं समझा। परमेश्वर तो आपको हर समय समझता है। एक विधवा के विषय में भी हम जब देखते हैं लूका 18 अध्याय 1 आयत में, वो राजा के घड़ी घड़ी नाक में दम कर रही है, लेकिन राजा ने क्या सोचा? अरे आज ये बार बार परेशान करेगी, इससे अच्छा इसका ध्यान चुका दो। वैसे ही आपको घड़ी घड़ी प्रार्थना करनी है। जब आप घड़ी घड़ी प्रार्थना करेंगे, जब घड़ी घड़ी आप परमेश्वर के साथ में बैठेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस विधवा की तरह आपकी भी प्रार्थना सुन ली जाएगी। हालेलुया। लेकिन जब कलीसिया भी प्रार्थना करेगी तो क्या होगा मालूम है? आप अगर पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 12 अध्याय के अंदर, जब हम पढ़ते हैं 5 आयत में, तो वहां पर ऐसे का लिखा हुआ है, जब पतरस जेल में बंद था, पतरस को जब उठा के बंद कर दिया तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और ऐसे करके लिखा हुआ है, स्वर्गदूत नीचे उतर के आकर उसको जगाकर उस जेल के अंदर से बाहर निकाल के लाए थे, जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए पहला थिस्सलुनीयों में 5:17 में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहो। जब आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, परमेश्वर चमत्कार करेगा। और जब मैंने प्रार्थना करना चालू करा, परमेश्वर ने मुझे आशीषित करा। मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने उत्तर दिया मुझे। मैंने जितनी प्रार्थनाएं करी है उसमें से शायद ही है, मैं तो ऐसा नहीं सोचता अभी तक कोई प्रार्थना मेरी फैली हुई है। क्यों फैली हुई? क्योंकि परमेश्वर के नियम से हम प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे ही आप भी अगर परमेश्वर के नियम से प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर का नियम क्या है? वो है द्वार बंद कर, कोठरी में जा, और तब तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। पहले विषय में हमने सीखा था निरंतर स्तुति करना। अब दूसरा विषय यह है कि निरंतर प्रार्थना करना। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले की वीडियो परमेश्वर की कृपा से लोगों ने बहुत पसंद करी। इसको भी आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको पसंद आए तो परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए आगे लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।